जय नारायण स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और डी बी सी छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस, यानी बी सी है इसका बेस है, दोनों ही का बेस सेम है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी के दोनों ही वर्टिसेस एक ही साइड पे हैं। इफ AD is extended to intersect BC at P, अगर AD को एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो BC साइड को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें यहाँ पे शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में ABD और ACD दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब भी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं तो हमें उसको 3 पार्ट इक्वल दिखाने होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ दोनों ही ट्राइंगल में गिवन है। तो हम देख रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पे AB लेंथ AC लेंथ के इक्वल होगा और BD लेंथ DC के इक्वल होगा। BD जो साइड है वो DC के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल टू AB दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, BD इक्वल टू DC। ये दो चीज हमें यहाँ पे गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ही ट्राइंगल में हम 3 पार्ट इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे AB इक्वल टू AC गिवन है तो AB इक्वल टू AC लिख देंगे, इट इज गिवन। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, BD इक्वल टू DC। BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ये भी गिवन है। और थर्ड पार्ट क्या देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों ही ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे AD जो साइड है वो कॉमन है दोनों के लिए, तो AD इज कॉमन। अब हम यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, यानी ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इसके 3 पार्ट इक्वल हो गए। और किस क्राइटेरिया से, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों ही साइड सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो ये क्राइटेरिया हो गया SSS क्राइटेरिया। अब इसका सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के, यानी ABP ये पूरा ही ट्राइंगल APC ये पूरे ही ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले देख लें कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। हम देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट वाले में AB इक्वल टू AC था तो यहाँ पे भी AB इक्वल टू AC गिवन है हमें। सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, हमने इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से हमें मिल गया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस बाय CPCT, यानी कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC दोनों क्या है, इक्वल है बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, फर्स्ट AC इक्वल टू AB ये गिवन है। दूसरा पार्ट क्या है, BAP इक्वल टू PAC, ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट
इक्वेशन से आया ये। एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, दोनों ही ट्राइंगल को देखिए तो ये दिखेगा कि एपी जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो एपी इज कॉमन लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 3 पार्ट इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के बाय कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, साइड एंगल साइड, तो ये हो जाएगा SAS क्राइटेरिया। तो ये था सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी एपी जो है साइड वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ किया था कि ए बी डी और ए सी डी दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ही ट्राइंगल के पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय सीपी सीटी। तो ये हम लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी के बाय सीपी सीटी, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अब सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि एपी बाइसेक्ट डी को भी कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DPC हम देख रहे हैं कि DB किसके इक्वल था, DC के, ये गिवन था हमें। सेकेंड पार्ट ये वाला हमने प्रूव किया था कि ABP और APC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दिस साइड इक्वल टू दिस, यानी कि हो जाएगा BP इक्वल टू PC। एंड थर्ड थिंग क्या है, DP इज कॉमन, तो DP इज कॉमन कर देंगे। तो यहाँ दोनों ही ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल हो गए, यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DPC के। और किस क्राइटेरिया से, फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों ही साइड्स सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया हो गया। इसका मतलब इसके पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT हो गया, यानी दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब AP बाइसेक्ट एंगल D ऑल्सो, D को भी कर रहा है बाइसेक्ट। तो ये था थर्ड पार्ट का प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये तो बाइसेक्टर है मगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हमें प्रूफ करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं आपस में। तो एंगल यहां से एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। और सेकंड पार्ट, हमें ये दोनों ही एंगल इक्वल पता है क्योंकि
पी और ए पी सी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, तो एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी की। सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव किया था उससे हो गया ये। अब इसका मतलब कि हम ए पी बी की जगह ए पी सी भी लिख सकते हैं, तो हमने फर्स्ट वाले में लिखा ए पी बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 180, तो ये 2 टाइम्स ए पी बी हो गया। तो यहां से ए पी बी की वैल्यू आ गई 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और हम यहाँ देख रहे हैं ए पी बी किसके इक्वल है, ए पी सी के, यानी दोनों ही 90 के एंगल हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां से प्रूव हो गया कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एडी क्या है, एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी का, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। हमें ये शो करना है कि ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड सेकेंड पार्ट में ये शो करना है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो इसके लिए हम दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ही ट्राइंगल में हम देख रहे हैं ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी इट इज गिवन, ये हमें दिया गया है। और एडी हमारा एल्टीट्यूड है, यानी एडी बीसी पे परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा कि एडी, इन दोनों ही ट्राइंगल में देखें तो एडी हमारा कॉमन है, तो एडी इज कॉमन, यानी कि इन दोनों ही ट्राइंगल में 3 पार्ट इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब बी सी को ए डी बाइसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और इनका क्राइटेरिया होगा आर एच एस, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी बाय सी पी सी टी। इससे हम कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब सेकेंड पार्ट में ये था कि ए डी बाइसेक्ट ए, एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल बी ए डी इक्वल होगा डी ए सी के, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये था प्रूफ क्वेश्चन नंबर 2 का।